रमेश कुमार पांडे, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय जेपी वर्मा स्नातकोत्तर कला वाणिज्य महाविद्यालय बिलासपुर, ऑनलाइन शिक्षण पद्धति के तहत समाजशास्त्र विषय BA भाग 3 के पाठ के द्वितीय प्रश्न पत्र के इकाई 5 में वर्णित पाठ्यक्रम दत्तों का आरेखी प्रस्तुतिकरण विषय के तहत आरेखों के विभिन्न प्रकारों की चर्चा आपके समक्ष करने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने पिछली चर्चा में बताया था, आरेखों के विभिन्न प्रकार होते हैं। इन्हें हम 3 प्रकारों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है विमिति आरेख, दूसरा है चित्रालेख, तीसरा है मानारेख अथवा मानचित्र। विमिति आरेख को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: एक विमिति आरेख, द्विमिति आरेख एवं त्रिविमिति आरेख। एक विमिति आरेख उन आरेखों को कहते हैं जिसमें हम केवल एक ही पार्श्व जो लंबाई या ऊंचाई होती है उसे चित्रों में प्रदर्शित करते हैं। एक विमिति आरेख के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित हैं और उस आधार पर आरेख आपके समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं। पहला है रेखा आरेख, लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम का उपयोग हम तब करते हैं जब मदों की संख्या हमारे समक्ष बहुत सारी होती है, तब उसे दंड आरेख में दिखाया जाना मुश्किल होता है। हम यहाँ पर बारीक लाइनों के द्वारा यहाँ पर रेखा चित्र को प्रदर्शित करते हैं। दूसरा जो प्रकार है सरल दंड आरेख। सरल दंड आरेख में जब मद कम होते हैं तब हम उसे मोटे दंडों के द्वारा प्रस्तुत करते हैं, जैसा कि आपके समक्ष यह दिखाया जा रहा है। तीसरा प्रकार है बहुगुण दंड आरेख। बहुगुण दंड आरेख में एक मद और उसके अंतर्गत भी जो मद होते हैं उन मदों को लेकर के हम बहुगुण दंड आरेख बनाते हैं। जैसे एक महाविद्यालय में अलग अलग वर्षों में विभिन्न संकायों में प्रवेशित छात्रों की संख्या को हम इस प्रकार से बहुगुण दंड आरेख के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके बाद दंड आरेख का अगला जो प्रकार है वह है अंतर्विभक्त दंड आरेख। अंतर्विभक्त दंड आरेख की विशेषता है कि इसमें प्रत्येक दंड अपने अंदर ही विभक्त होता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया जा रहा है। विभिन्न परिवारों में ताजा दूध और संघनित दूध का साप्ताहिक उपयोग किस प्रकार से होता है, इसको इस अंतर्विभक्त दंड आरेख के द्वारा बताया गया है। अगला जो प्रकार है प्रतिशत अंतर्विभक्त दंड आरेख। यहाँ पर हम मदों को प्रतिशत में निकाल करके हम दंड का निर्माण करते हैं। जैसे कि परिवार आ और परिवार बा में इस प्रकार से दंड को प्रदर्शित किया जा रहा है, उनकी आय के हिसाब से खर्चों के विवरण को। इसके पश्चात अगला दंड आरेख है विचलन दंड आरेख। जैसे कि ये आपके समक्ष प्रस्तुत है। एक विश्वविद्यालय में पिछले 10 वर्षों में छात्रों की संख्या को हम किसी एक संख्या को आधार लेकर के विचलन को दर्शाते हैं। विचलन बाईं तरफ और दाईं तरफ, यदि ऋणात्मक विचलन होता है तो वह बाईं तरफ जाता है, धनात्मक विचलन होता है तो वह दाईं तरफ प्रदर्शित होता है। ये विचलन दंड आरेख है। अगला जो दंड आरेख है वो है द्विदिशा दंड आरेख। द्विदिशा दंड आरेख में हम सकल लाभ, व्यय और उस पे जो खर्च है उस खर्च को मिला करके एक दिशा में हम लागत, दूसरे दिशा में शुद्ध लाभ और दोनों को मिला करके सकल लाभ को इस प्रकार विचलन दंड आरेख के द्वारा, द्विदिशा दंड आरेख के द्वारा हम बताते हैं। अगला जो एक विमिति आरेख का अगला प्रकार है वह है जनसंख्या स्तूप। जनसंख्या स्तूप
जैसा कि आपके समक्ष प्रस्तुत है, यह एक स्तूप के प्रकार का बनता है, पिरामिड के प्रकार का बनता है। इसमें हम दो मत, स्त्री और पुरुष, और उनमें भी शिक्षित और अशिक्षित और आयु वर्ग के हिसाब से यह एक इस प्रकार से हम दिखाते हैं, और उसका यह एक पिरामिड बनता है। इसके एक विमितीय आरेख का अंतिम जो प्रकार है सर्कमदंड आरेख। सर्कमदंड आरेख, जिसे हम स्लाइडिंग बार डायग्राम कहते हैं, यह डायग्राम आपको आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसमें बार्स खिसकते हैं, जैसे एक महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्र और छात्राओं की संख्या में जो घट-बढ़ है, यह इस आरेख के द्वारा दिखाया जा रहा है। अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं द्विमितीय आरेख। द्विमितीय आरेख के विभिन्न प्रकार को हम इस प्रकार से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रतिशत अंतर विभक्त आयत आरेख। इसमें द्विमितीय आरेख में दो चीजें बताई जा रही है, ऊंचाई और चौड़ाई। यहाँ इस चित्र में ऊंचाई और चौड़ाई दोनों ही प्रस्तुत हो रही है आयत आरेख। इसमें जो दो परिवार हैं, उन दो परिवारों के जो मासिक खर्च हैं, उस खर्च को इस आयत आरेख के द्वारा बताया गया है। इसके बाद विभक्त आयत आरेख, इसे हम प्रतिशत में नहीं बदलते हैं, इसे हम सीधे प्रस्तुत करते हैं। विभक्त आयत आरेख भी इस प्रकार से आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसमें हम अलग अलग आयु, अलग अलग इकाइयां हैं, उन इकाइयों के जो खर्च हैं उसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। वर्ग आरेख। वर्ग आरेख में हम विभिन्न वर्गों के द्वारा चीजों को प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं, जैसा कि आपके समक्ष यह दिखाया जा रहा है। वृत्त आरेख, सर्कुलर आर्क पाई डायग्राम। वृत्त आरेख, जैसा कि एक स्कूल में विभिन्न वर्षों में प्रवेशित या विभिन्न, ये इसमें दिखाया गया है, कुछ नर्सरी विद्यालय में प्रवेशित छात्रों की संख्या कहीं पर कम है तो कहीं पर ज़्यादा है। अगर इस प्रकार से मत होते हैं तब हम इसे वृत्त आरेख या पाई डायग्राम के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला जो प्रकार है वह कोणी अथवा खंड वृत्त आरेख। इसे हम कोणी या एंगुलर या खंड अथवा सेक्टर वृत्त आरेख कहते हैं। जैसे एक महाविद्यालय में विभिन्न सत्रों में प्रवेशित एक महाविद्यालय के विभिन्न संकायों में प्रवेशित छात्रों की संख्या समाजशास्त्र में, राजनीति शास्त्र में, इतिहास में, इसे हम इस प्रकार से कोणीय वृत्त आरेख के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। त्रिमितीय आरेख के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे घन, स्टार, गोल या सिलेंड्रिकल। त्रिमितीय आरेख में ये आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इसे हम घन या क्यूब आरेख कहते हैं। यह जो घन आरेख है इस प्रकार से निर्मित होता है, इस प्रकार से बनता है। इसके बाद हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं आरेख का दूसरा प्रकार, चित्रारेख या मानचित्र। चित्रारेख के दो प्रकार होते हैं, पहला है आकार आधारित और दूसरा है परिणाम आधारित। आकार आधारित जो होते हैं, जिसे शेप बेस्ड पिक्टोग्राम बोलते हैं, इसमें हम इस प्रकार से शेप के द्वारा, आकार के द्वारा, आज विभिन्न दूरदर्शन के चैनल में जो विज्ञापन हैं उन विज्ञापनों का प्रसारण इसी प्रकार से होता है। ये अगला है परिमाण आधारित, संख्या बेस्ड या नंबर बेस्ड। नंबर बेस्ड, जैसे एक विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या, तो ये विभिन्न संकायों में कितना
जैसे यहाँ पर इसका पैमाना दिया गया है, जो ये पैमाना है 1000 विद्यार्थियों को प्रदर्शित करता है। तो हिंदी में कितने विद्यार्थी प्रवेशित हुए, समाजशास्त्र में कितने विद्यार्थी प्रवेशित हुए। अब हम अंतिम जो प्रकार है आरेखों के, जिसे हम मानारेख अथवा मानचित्र बोलते हैं। मानचित्र का प्रदर्शन इस प्रकार से किया जा रहा है। पहला आधार मानचित्र, ये भारत का नक्शा है। इस भारत के नक्शे में विभिन्न जो आधारभूत चीज़ें हैं, जैसे सड़क परिवहन, रेल परिवहन को दिखाया गया है। तो इसे हम मानारेख का पहला प्रकार आधार मानचित्र बोलते हैं। दूसरा जो प्रकार है वह है बिंदु प्रतीक मानचित्र। जैसे विभिन्न प्रकार के खनिज, इसे हम बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अलग अलग खनिज के उत्पादन को अलग अलग स्थानों में अलग अलग बिंदुओं से दिखाते हैं। तो ये बिंदु प्रतीक मानचित्र कहलाते हैं। और इसका जो अंतिम प्रकार है वह है छायित मानचित्र। जैसे भारत वर्ष के विभिन्न भागों में वर्षा किस प्रकार से होती है। वर्षा एक 0 से लेकर के 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर, 200 से लेकर 300, तो ये वर्षा किस प्रकार से होती है, इसे इस मानचित्र के द्वारा दिखाया गया है। ये हैं आरेखों के विभिन्न प्रकार। और भी आरेख संबंधी कोई चर्चा आपसे आगे की जाएगी। धन्यवाद।